आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी क्या होता है? जहाँ पे कंटिन्यूटी हो। कंटिन्यूटी मीन्स क्या? जहाँ पे गैप सेम हो। जैसे कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दूसरा दे रहा हूँ 2 4 5 4 6 8 एंड सो ऑन। फिर दे रहा हूँ 3 6 9 12, इसमें आप देखो 5 10 15 20। अब इसमें आप अगर देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे कि इसमें देखो आप, इसमें गैप कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। 3 और 2 के बीच में 1 का। 4 और 3 के बीच में, मतलब इसमें सबके बीच में अनंत तक चलेंगे तो गैप क्या आएगा? 1 ही होगा। इसमें हम देखते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इनमें सबके कितने कितने का गैप आ रहा है? 2 का। इसमें देखते हैं 3 का, 5 का, कोई 7 का वगैरह। तो जब ऐसा जिसके अंदर गैप अगर सेम आए तो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। और दूसरा नाम हम इसको बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे? एपी। मतलब ये सब क्या है? गैप एपी है। एपी का मीन्स क्या हुआ? मतलब इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, अब क्वेश्चन में तो कोई भी हो सकता है, तो हमने एक एपी बना दी कि एपी हम क्या हो गए, मान लेते इसका जो पहला पद है उसको हमने नाम दे दिया A1, वो किसी का भी हो सकता है। दूसरे का नाम दे दिया A2, तीसरे का नाम दे दिया A3, चौथे का A4। ऐसे करते करते जो अंतिम पद होगा उसको हमने नाम दे दिया AN। मतलब क्या हुआ? A1 बोलूँ या A बोलूँ, मतलब अब बहुत बार क्या होगा, A1 को ही हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A। तो हम इसमें देखते हैं A1 को ही हम क्या बोल रहे हैं? A बोल रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? प्रथम पद। क्या हो गया? प्रथम पद। दूसरा हम क्या लेते हैं? A2 को हमारा कौन सा हो गया? द्वितीय पद। भाई दूसरे नंबर पे है तो द्वितीय पद। A3 मतलब तृतीय पद या तीसरा पद, आप ऐसा लिख लो, तीसरा पद। A4 है मतलब क्या हो गया? चौथा पद, चौथे नंबर पे है, चौथा पद। ऐसे करते करते हम लास्ट में AN का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद। AN का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद, या फिर इसको हम बोलेंगे एनवा पद। समझ में आया? क्या बोलेंगे? AN को अंतिम पद, लेकिन अब बार बार हम इसका इस्तेमाल किसका करेंगे? एनवा पद। मतलब एनवा पद का मतलब क्या है? AN। क्या है? AN। अब हम देख रहे हैं इनके बीच में, अब दूसरा नाम आता है हमें जो समझना है D को यहाँ पे हम बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर का मतलब क्या है? D, लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे अंतर या D का मतलब डिफरेंस। इंग्लिश में भी लिख लेता हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश में इसका मतलब हो गया डिफरेंस। मतलब D मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? जो इनके बीच में गैप आता है। तो AP होगा तो उसका सार्व अंतर, जैसे कि अगर ये AP है तो इसका सार्व अंतर, सबके बीच में जो गैप है वो सेम है। तो D इसका कितना हो गया? 5 5 का गैप आ रहा है, तो D कितना हो गया? 5। इसमें कितना D हो गया? 3। इसमें कितना हो गया? 2। तो कैसे निकाला हमने D? कैसे निकाला D? हम कैसे निकाल रहे हैं कि देखो इसमें मुझे कैसे पता चला कि 5 का गैप है? तो मैंने क्या किया, 10 में से 5 को माइनस करूँ तो 5 आता है, 15 में से 10 को माइनस करूँ तो 5 आता है, 20 में से 15 को, मतलब इसमें से देखो 6 में से 3 को माइनस करूँ 3 आता है, 9 में से 6 माइनस करूँ 3 आता है, 12 में से 9 माइनस करें 3 आता है। तो हमने क्या देखा है कि आगे वाले में से पीछे वाला पद को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या निकलता है? D। तो हम इसमें कैसे देखेंगे? मतलब A2 में से A1 को माइनस कर दो, A3 में से A2 को माइनस कर दो, तो D का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? A2 में से A1 को माइनस कर दें, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दें, या फिर A4 में से। तो अब इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब आपके सारे सही हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमें पता चल गया D क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे को A1 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? A1 को हम किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं। आगे देखा है A2 को अब कैसे, अब D निकलने के बाद कैसे निकलेगा? A2 को हम किससे लिखेंगे? A प्लस D से। A3 को हम किससे लिखेंगे? A प्लस 2D से। A4 को हम किससे लिखेंगे? A प्लस 3D से। A5 को हम किससे लिखेंगे?
a प्लस 4d से। अब देखो इसमें क्या सीखने को मिला कि a1 है तो यहाँ पे क्या हो गया a, a2 है तो यहाँ पे आ गया 1d, 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d। मतलब जितना यहाँ पे नंबर है उससे एक कम होगा, यहाँ पे जितना यहाँ पे है उससे एक कम होगा। तो ऐसे करते करते हम an अंतिम पद का निकाले तो क्या होगा a प्लस जितना यहाँ पे है उससे एक कम, तो यहाँ पे क्या n, तो n में से हमने क्या कर दिया, एक को कम कर दिया। तो हमारा जो an का जो सूत्र बन गया वो ये बन गया, an बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि ये आपने ऐसे लिखा, अब मुझे बोल दे कि 50वां पद क्या होगा, जिसको a 50 लिखते हैं, तो a 50 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 49d। 50 है तो 49, अगर 100 आ जाए तो क्या लिखोगे, a प्लस 100 से पहले क्या है 99d। तो जो भी पद यहाँ आए जिसका पूछे, 50वां पद पूछे तो मैं ये उत्तर होगा, 100वां पद पूछे तो ये होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, a1 का a ही होता है, a2 का a प्लस d, a3 का a प्लस 2d, a4 का a प्लस 3d। इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नमाला पे। पहला तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्नमाला 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करो। तो मैंने पहले लिखा AP क्या है, 6, 9, 12, 15 और डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये डॉट डॉट करना जरूरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका गलत। अब इसने बोला है कि पहले तो A निकालो। A क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब A क्या होता है, किसी भी AP का जो पहला पद होता है वही मेरा A है। इसका पहला पद क्या है, 6। D कैसे निकलेगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दे। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, ऐसे। मतलब A2 माइनस A1, A2 की जगह पे क्या है 9, 9 में से 6 माइनस हुआ 3, तो D का उत्तर कितना आ गया। तो इसमें यही निकालना है, एक तो आपको प्रथम पद निकालना और सार्वंतर। सार्वंतर किसको बोलते हैं हम, D को बोल रहे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -7, -9, -11, -13 एंड सो ऑन। अब हम इसमें देखते हैं ए तो क्या होता है, AP का पहला ही नंबर वो मेरा क्या होता है A। तो A कितना हो गया, D क्या होगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। मतलब A2 में से A1 को माइनस, तो A2 की जगह पे क्या है माइनस का 9 आ गया। अब ये माइनस आ गया, लेकिन A1 माइनस में, तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, माइनस पहले इसका लिखना है, फिर A1 भी माइनस में, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया। तो ये माइनस तो ब्रैकेट वाला, सॉरी ये क्वेश्चन फॉर्मूले वाला, और ये माइनस है क्वेश्चन के अंदर है। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो उत्तर आ गया माइनस। 9 में से 7 माइनस हुए 2, बड़ी संख्या 2 माइनस की थी इसलिए माइनस आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है। एक और करा देते हैं, हम आपको करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, -1, 1/4, 3/2 इस तरह से है। सबसे पहले ए क्या होता है, पहला ही नंबर, मतलब A का मान कितना हो गया माइनस का ही। D क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले में से पीछे, ये A1, ये A2, ये A3, तो A2 की जगह पे कितना आ गया 1/4, इसकी जगह पे माइनस सूत्र वाला, और ये भी माइनस में, तो हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं था, लसप लिया 4, तो लसप लेते हैं 1 के पहाड़े में 4, 4 बार 4 को इससे किया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 5/4। तो जो D का मान आया वो हमारा कितना आया 5/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के सारे बाकी के आपको 6, 7 तक आप ही को करने हैं। क्लियर। नहीं समझ में आता आप मुझसे वापस डिस्कस कर सकते हैं। अब पूछ रहा है इसका उल्टा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है कि इसमें आपने क्या किया था कि AP दी हुई थी, उसमें A क्या है और D क्या है आपने निकाला। अब इसमें उल्टा दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में A और D दे रखा है, आपको AP निकालनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि A बराबर तो -1 है और D बराबर 1/2 है, तो आप AP निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो पहले हम देखते हैं पहला पद। पहले पद को हम A1 को क्या लिखते हैं A। अभी यहाँ सिखाया हमने, ये देखो A1 को हम क्या लिखते हैं A। A2 को क्या लिखेंगे, तो ऐसे A1
a1 तो a ही हमारा हो गया, तो पहला पद हो गया मेरा माइनस का 1। दूसरा पद कैसे निकलेगा, a प्लस डी, तो a का मान कितना है माइनस का 1 और d का मान कितना है 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया, लसअप लिया माइनस का 2 प्लस 1, तो उत्तर कितना आया माइनस का 1/2। तो हमारा a2 का मान कितना आ गया। अब हम लेते हैं a3, तो a3 कितना है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2d, यहाँ 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, तो a की जगह पे कितना आ जाएगा -1, 2 d की जगह पे कितना दे रखा है, d का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1, इधर क्या बचा +1, माइनस प्लस -1 0। तो आपको जब भी AP निकालने का पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कम से कम 3 मान निकालना है, A1 A2 और A3। तो आप लिखोगे AP कितनी है, हमारा पहला पद क्या है माइनस का 1, दूसरा पद क्या निकला माइनस का 1/2, तीसरा पद क्या निकला 0। 3 पद निकालने के बाद आप उसको डॉट 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 कर दीजिए, तो ये AP आपकी बन गई। एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपको और सही रहेगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं इसका। बाकी क्या आपको करना है, सीखना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम देखते हैं a का मान इसने दे रखा है माइनस का 1.2525 और d का मान दे रखा है माइनस का 0.25। तो सबसे पहले a1 क्या होता है, a ही मेरा a1 होता है, तो a1 का मान कितना हो गया माइनस का 1.25। a2 क्या होता है मेरा a प्लस डी, कैसे पता चला, ये आगे हम सीख चुके हैं। तो a का मान तो आ गया माइनस का 1.25, फिर क्या है प्लस d का मान कितना है माइनस का 0.25, माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस किया तो मेरा उत्तर कितना आया 1.50, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ गया। अब निकालेंगे a3 क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान कितना आ गया मेरा माइनस का 1.25 प्लस 2d का मान कितना हो गया माइनस का 0.25। अब हम देखते हैं माइनस 1.25 प्लस गुणा माइनस 2 को 0.25 से गुणा किया तो कितना हो गया 0.50, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 1.75। तो 3 मान निकल गए a1 a2 a3। तो अब हम सीधा लिखेंगे AP क्या होगी आपकी, पहली संख्या कौन सी है माइनस का 1.25, दूसरी संख्या माइनस का 1.50, तीसरी संख्या 1.75 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये बन गई आपकी AP। क्लियर। तो आपको इसके बाकी के क्वेश्चन सारे आपको कर देने हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और करा देता हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 में और करा देता हूँ जो आपको और करना। a का मान कितना हो गया 20, d का मान इसने दे रखा है कितना माइनस का 3/4। तो सबसे पहले a1 ही मेरा a होता है तो ये हो गया 20। a2 क्या होता है a प्लस डी, a का मान कितना हो गया 20 प्लस d का मान कितना हो गया माइनस का 3/4। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, लसअप लिया 1 के पहाड़े में 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया 80 माइनस 3, तो उत्तर कितना आ गया इसका 77/4। इसका उत्तर आपके पास कितना आ गया 77/4, ठीक है। अब इसका दूसरा पद आ गया, अब निकालते हैं हम तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे निकालेंगे a प्लस डी, a का मान तो कितना हो गया 20, d, ठीक है। और अब आप देखोगे d का मान कितना, पहले 2 और d का मान है माइनस का 3/4। अब आप देखो ये कट हो रहा है इसलिए कट कर दिया, यहाँ पे बचा क्या 20 प्लस माइनस 3/2, इसका लसअप लिया पहले 2, 1 के पाड़े में 2 बार, 2 को 20 से किया 40 माइनस 3, तो उत्तर कितना बचा 37/2। तो AP 3 मान आ गए आपके पास में। AP क्या लोगे, पहला पद कितना है आप देख लीजिए 20, दूसरा पद कितना आया 77/4 और तीसरा पद कितना आया आपके पास में 37/2 और फिर डॉट डॉट करके आप इसको छोड़ दो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए इन केस मेरे से जल्दबाजी में हो गई हो तो आप एक बार
चेक भी कर सकते हैं। तो आपकी जो, और इसका तीसरा प्रश्न है वो आपको करना नहीं है, ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। तो आपकी 5.1 प्रश्नमाला जो है वो इतनी है, आपको ये कंप्लीट करनी है। क्लियर? थैंक यू। इतना आप काम कर ले में और सबमिट करें।